कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत से बड़े घर के मालिक से। मालिक का नाम विजय, उनके पहली पत्नी का नेम मेघा और उनकी दूसरी पत्नी का नाम नंदिनी था। मेघा की 3 बेटियां थी, रीता, गीता और बबीता। विजय कहते हैं मेघा से, क्यों रे मनहूस तहीन की, मैंने तुझे किस मनहूस घड़ी में शादी किया था जो तीन तीन बेटियां हो गई तेरी। मैं नहीं रखूंगा तेरी बेटियों और तुझे। चल निकल जा मेरे घर से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब आप ही की तो बेटियां हैं। आप जिसे इतना प्यार किया करते थे, आप ऐसा किस लिए कह रहे हैं? इस दूसरी पत्नी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए और आपकी माँ के लिए, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी दूसरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस मुझे मेरी बच्चियों को रहने का आश्रय दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, निकल जा अच्छे मन से इस घर से, वरना धक्के मार के निकालूंगा। समझ आया ना तुझे? और इन तीनों मनहूस को भी जल्दी से जल्दी यहाँ से लेके जा। कहीं मेरी दूसरी पत्नी को भी बेटी ना हो जाए इन मनहूस का चेहरा देख। सुनाई नहीं दिया? चलो निकलो यहाँ से तुम तीनों, और तू भी निकल जा। आई बड़ी, मेरे पति के घर में क्यों रह रही है? 3 बेटियां ही उनके गोद में लाके डाल दी। छी, चल चल निकल यहाँ से। विजय की दूसरी पत्नी बहुत ताना देने लगती है। अंत में मजबूरी थी उन लोगों की। वे लोग रात के अंधेरे में एक बाहर सड़क पे आके खड़े हो गए थे। बेचारी तीनों बच्चियां और उनकी माँ भी बहुत उदास थी। माँ को बहुत रोने की इच्छा थी, लेकिन वह रो नहीं रही थी, क्योंकि अगर वो रो जाएगी तो उसकी बेटियों का क्या हालत होगी। बड़ी बेटी रीता कहती है, माँ, अब क्या करेंगे? पिताजी ने तो हमें निकाल दिया बाहर। माँ, मैंने कुछ किया था क्या? पिताजी हमें इसलिए सजा दे रहे हैं। बताओ ना माँ, क्या हुआ माँ? नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पता है, तू जब पैदा हुई थी, तेरे पिता तुझे बहुत प्यार किया करते थे। जब गीता पैदा हुई तो उसे भी बहुत प्यार किया करते थे, और जब बबीता पैदा हुई तब पर भी बबीता को भी बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन जब से उन्होंने दूसरी शादी की है, वे तुम तीनों को मनहूस मानते हैं और साथ साथ मुझे भी। इसलिए वे ऐसा बोलते हैं और आज उन्होंने घर से निकाल दिया। माँ, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी ला दो ना। और भूख भी लगी है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया ना मैंने। अरे मेरी बच्ची, मैं तो भूल ही गई। खाना तो अभी कुछ देर बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगी। पानी में देखती हूँ। मेघा पानी लाने के लिए वहां से उन तीनों बच्चियों को वहीं पे खड़ा करके चली जाती है। वह पास के एक गांव में पहुंचती है, जहां पर एक मवाली बैठा होता है। वह उनसे पूछती है, भैया यहाँ पे कल कहाँ है? मुझे पानी चाहिए था। मेरी तीनों बच्चियां खड़ी हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है। बताइए तो जरा, कल कहाँ पे है? अरे भैया क्यों बोल रही हैं? हम तो आपको ऐसे ही बता देंगे। कितनी सुंदर हैं आप। इतनी रात को इतनी सुंदर औरत घूमती हुई अच्छी नहीं लगती। चलिए आप मेरे घर चलिए। ये क्या हरकत कर रहे हैं भैया? आप मेरे हाथ आप छोड़िए तो पहले। मेघा चिल्लाने लगते हैं, तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। वह कहता है, क्यों रे मवाली, क्यों छेड़ रहा है इस बहन को? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ इस एरिया का? तुझे तो शायद पता ही होगा। अगली बार से किसी भी औरत को तूने छेड़ा ना तो अच्छी से अच्छी हालत में टाइट कर दूंगा। ये सब सुन के मवाली तुरंत वहां से भाग गया। धन्यवाद भैया, आपने मेरी मदद की। मेरी तीनों बच्चियां वहां पे खड़ी हैं। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए मैं पानी लेने आई। ओह बहन, बहुत बुरा हुआ। वैसे बुरा ना मानो तो बहन, मैं कह रहा हूँ कि यही पास में मेरी मौसी है और उन्हीं का घर है। अब तो जल्दी से सुबह हो जाएगी, तो चलो तुम वहीं पे खाना पीना अपनी बच्चियों को खिला देना। और तुम चाहो तो जितना दिन तुम्हें रहना है वहां पे तुम रह सकती हो। मेरी मौसी जी वहां पे रहती हैं, तो चलो वहीं पे अपनी बच्चियों को लेकर। तुम्हें आश्रय भी मिल जाएगा और तुम अच्छे से खाना पीना भी अपनी बच्चियों को खिला सकती हो। तो चलोगी ना मेरे साथ? चलो चलो, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। वह आदमी मेघा को और तीनों बच्चियों को साथ में मौसी के घर ले आता है। मौसी बड़ी दिलदार दिखने में होती है, लेकिन होती नहीं है। वह कहती है, ए प्रभु, कैसा जमाना आ गया है। किसी के साथ भी ऐसा ना हो। बेटी,
तू जितने दिन चाहे यहाँ पे रुक सकती है, वो भी आराम से, बिना कोई चिंता के। तेरा पति जो तीन तीन बेटियों को पैदा करके दूसरी औरत के साथ शादी कर लिया, तू यहीं पे रह बेटी। मेरी कोई बेटी नहीं है तो आज से तू मेरी बेटी है। और तू रमेश, चल तो ज़रा कमरे में, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुझसे, कुछ बारे में है काम के, चल जल्दी। रमेश और मौसी दोनों अकेले कमरे में पता नहीं क्या बात करने जाते हैं। वह कमरे में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वह आराम से आपस में बहुत खुश हो रहे थे। रमेश कहता है, देखा मौसी, बहुत बड़ा हाथ मार लिया है मैंने। तीन तीन लड़कियां हैं और साथ साथ में एक सुंदर माँ। काफी पैसे मिलेंगे इससे। चल, अब तू तेरा क्या ख्याल है बता दे। चल मेरे पैसे जल्दी से दे दे, मेरा काम तो हो गया। हाँ रमेश, बड़ा अच्छा हाथ मारा है तूने। एक एक मछली के साथ तीन तीन मछलियाँ फ्री। वाह 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 वाह, सच में। बेचारी, उसे तो पता ही नहीं है कि वह किसी मौसी वौसी के घर पे नहीं बल्कि कोठे पे आ चुकी है। अब तो उससे बहुत पैसे मिलने वाले हैं रमेश। वे दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी अचानक से मेघा दरवाजे पे खड़ी होकर सारी बातें उनकी सुन रही थी। मेघा कहती है, हे भगवान, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? मुझे तो ये बहुत अच्छे आदमी लगे थे। नहीं, मैं अपनी बच्चियों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सुनो बच्चियों, जितना तेज हो सके उतना तेज चलो यहाँ से। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो तो जल्दी। मेघा बहुत जल्दी जल्दी से चलने के लिए कह रही होती है। गीता कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वह उसका जवाब ठुकराए बिना ही उन तीनों को जल्दी जाने के लिए जल्दी जल्दी से कहने लगती है। कुछ देर में वहां से तीनों और मेघा जल्दी जल्दी करके निकल जाती हैं। भगवान का शुक्र था कि वे तीनों बच्चियों के साथ मेघा आराम से अब रोड पर आ चुकी थी। अब उसे कहीं भी कोई भी चिंता नहीं करने की जरूरत थी। पास ही में एक मंदिर था। वह मंदिर के पास ही कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके जल्दी से अपनी बेटियों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। वह झोपड़ी बनाने के बाद उसी में रहने लगती है और झोपड़ी में रहने के साथ साथ वह किराए में एक फूल का दुकान भी खोल लेती है जो मंदिर के पास था। मंदिर के पास होने के कारण वह दुकान काफी चलने लगता है मेघा का। मेघा अपनी तीनों बच्चियों को पढ़ा के बड़ा आदमी बनाने का सोचती है। मेघा दिन रात करके फूल बेचा करती थी। 17 साल बीत जाते हैं। 17 साल बाद मेघा बहुत बूढ़ी हो जाती है। साथ साथ में बड़ी बेटी रीता डॉक्टर बन जाती है जो काफ़ी पैसे कमाने लगती है। साथ साथ जो बीच वाली बहन गीता होती है वह एक इंजीनियर बन जाती है और छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही होती है। मेघा अब कोई भी काम नहीं किया करती थी। उनकी तीनों बेटियां इतनी लायक हो गई थी कि वह खुद से अपने पैर पे खड़ी होकर पैसे कमा रही होती है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।